ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पूर्व पक्ष अव्यय नित्य तो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा? उत्तर, साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। सएवायं मया तेऽद्यद् योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को
मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में वे क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की हैं, भगवान राम ने नहीं। एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि आरोपयन्ति रामेऽस्मिन् निर्विकारेऽखिलात्मनि। अध्यात्म रामायण के बालकांड में भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य सीता जी कहती हैं कि यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है
अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। ये भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे तो कर्तव्य भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। ये दिव्यता कर्म योग से आती है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम, तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जीव जगत को धारण करता है, ययेदम धार्यते जगत, तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर, स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर, स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वो बंधन कारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है, पर परिणाम में वो शरीर के लिए हानिकारक होती है।
परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है, पर परिणाम में वो लाभदायक होती है। जनकादि महापुरुषों ने निष्काम कर्म कर्मयोग से संसिद्धि सम्यक सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त की थी। कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग से कर्मजन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु से मुक्ति नहीं होती। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न संबध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारः कर्ताहमिति मन्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत कर्तव्याभिमान तथा फलासक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्म योग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी में मोहित हो जाते हैं। अतः वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कामना के कारण क्रिया की फलजनक कर्म बन जाती है, कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं, कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्मण्य कर्म या पश्ये अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तव्याभिमान और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तव्याभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितम् बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वो संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्
करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वो कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसके भीतर कर्तव्याभिमान और फलासक्ति है, वो कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तव्याभिमान और फलासक्ति नहीं है, वो कर्म करते हुए भी मुक्त है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वो लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, वो पाप से बच नहीं सकता। यद्रक्ष आलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्षा से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वो कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वभाव के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म हैं। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही
कर्म समाधि हो जाती है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म रूप ही हैं। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। एवमेवा परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग दैव भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना अर्थात मैं पन को मिटा देना अभिन्नता रूप यज्ञ है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि क्रियाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपोयज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सतशास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित्कल्मषाः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोक कर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राणपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसने कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त कर्तृत्व फलेच्छा रहित रहने की विधा को जान लिया है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। पहले कहे गए 12 यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए, उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वो अनुभवी हो तो हो, पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वो शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी नहीं हो, तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिनसे जिज्ञासु को बोध हो जाए। अनुभवी और शास्त्रज्ञ, इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। नाश तो विद्यते भावः। इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं। वहां नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है, परमात्मा के अंतर्गत जीव है।
ममैवांशो जीवलोके, और जीव के अंतर्गत जगत है। ययेदम धार्यते जगत, इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है। रक्षस्यात्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथो मयि, जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। ये सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरेष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशमान की कामना बाधक है। दो विभाग हैं, जड़ और चेतन। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध हैं। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचिन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही हैं, चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यथेदांसि समिद्योऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वो कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं वही साधन परायण होता है। जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात न तो वो खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम् हृस्थं ज्ञानास्तिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।